हेलो एवरीवन, जय सिया राम। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी वाले दिन जो व्रत किया जाता है उसे संतान सप्तमी का व्रत कहते हैं। संतान प्राप्ति के लिए, संतान के उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी दीर्घ आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। संतान से संबंधित सभी परेशानियों के हल के लिए इस व्रत को किया जाता है। और देखिए, इस व्रत में ना शिव पार्वती की पूजा की जाती है। तो आप चाहें तो मूर्ति की भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ना जो पार्थिव शिव परिवार होता है, यानी कि मिट्टी से शिवलिंग वगैरह बना के उनकी पूजा की जाती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बहुत ही सरल रूप से शिव परिवार बना लिया है। आप चाहें तो इस तरह बना सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप अपने घर के मंदिर में शिव जी की मूर्ति या फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम मैंने यहाँ पे अपना दिया जोड़ लिया है। और जब आप मिट्टी की शिवलिंग बनाएंगे या शिव परिवार बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मूर्ति वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से पिंडी रूप में भी उनका पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम उन्हें स्नान करा लेंगे। सबसे पहले आप शुद्ध जल से उन्हें स्नान करा लें और जल में गंगा जल ज़रूर से डाल लें। और उसी के साथ साथ अगर आपने कोई मूर्ति या फोटो रखी है तो उन्हें आप जल का छींटा दे दें इस तरह से। उसके बाद आप चाहें तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं या फिर आप कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं कच्चे दूध से स्नान करा रही हूँ। उसके बाद आप फिर से शुद्ध साफ जल से उन्हें स्नान करा दें। तो जब भी आप शिवलिंग को या किसी को भी इस तरह से अभिषेक कराते हैं तो आप किसी भी चीज़ से कराने के बाद लास्ट में जल से ज़रूर से अभिषेक कराएं। तो इस तरीके से हमने जल से फिर से स्नान करा दिया है। उसके बाद देखिए, आप चाहें तो वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं अपनी मूर्ति को या फोटो को, या फिर आप इस तरीके से वस्त्र रूपी कलावा भी पहना सकते हैं। और आप चाहें तो खाली पार्वती माता को चुनरी उड़ा सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे कलावा जो है वस्त्र रूपी चढ़ा रही हूँ। उसके बाद हम तिलक कर लेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम हम गणपति भगवान को तिलक करेंगे चंदन से, रोली से। और शिव भगवान को जो है ना, रोली कुमकुम आदि नहीं चढ़ाई जाती है, तो उन्हें आप सिर्फ जो है चंदन से तिलक करें, भस्म से तिलक कर सकते हैं। चंदन आप कोई भी ले सकते हैं, सफ़ेद या पीला। तो देखिए, इस तरीके से मैं शिव भगवान के जो है मूर्ति पर भी तिलक कर लूँगी। साथ ही में जो हमने यहाँ पे पार्थिव शिव परिवार बनाया है उनको तिलक कर लेंगे। पार्वती मैया को हम कुमकुम रोली लगा के उनका जो है श्रृंगार कर देंगे। साथ में उनकी मांग भी ज़रूर से भरिएगा आप। उसके बाद देखिए, आप चावल चढ़ा दीजिएगा। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जो आपके चावल हैं यानी कि अक्षत हैं वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, वरना दोष लगता है। तो उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं जो अपनी पार्थिव शिव परिवार मैंने बनाया है उनको भी मैं यहाँ पे वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर दूंगी। तो इस तरह से सभी को आप कलावा पहना दें। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप चाहें तो पार्वती मैया को छोटी सी चुनरी भी पहना सकते हैं। उसके बाद हम शिव जी को जनेऊ अर्पण कर देंगे। तो देखिए, इस तरीके से आप शिव जी को जनेऊ अर्पण कर दें। जो आपने गणपति बिठाए हैं उनको आप जनेऊ अर्पण कर दें। तो हमने दोनों को यहाँ पे जनेऊ अर्पण कर दिया है। उसके बाद हम थोड़े से फूल चढ़ा देंगे। तो आपको जो भी आसानी से शिव परिवार के लिए फूल वगैरह मिले और शिव भगवान की प्रिय चीज़ें मिलें, अगर आपको जैसे भांग धतूरा वगैरह हो, तो वो आप अच्छे से उन्हें चढ़ा के इस तरीके से पूजन कर लें। और अगर आपको किसी कारण से फूल वगैरह नहीं मिलते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर से चढ़ाएं। नहीं मिलते तो फूल के बिना भी आप पूजा कर सकते हैं। और कोई सामग्री अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको स्किप करके भी पूजा कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे जो है धतूरा, बेलपत्र आदि सभी चीज़ें मिल गई थी, तो मैं इस तरीके से चढ़ा रही हूँ। और जब आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उसकी चिकनी साइड पे ना इस तरीके से आप चंदन लगा के और फिर शिवलिंग पे इस तरीके से छुआते हुए चढ़ाएं। या अगर आप शिव जी की मूर्ति पे चढ़ा रहे हैं तो भी उन्हें टच करके चढ़ाएं। और आप उनकी पीछे की ना डंडी ज़रूर तोड़ दें, डंडी के साथ ना चढ़ाएं। उसके बाद देखिए, फूल वगैरह चढ़ा के आप अच्छे से जो है उनका श्रृंगार कर लें। इस तरीके से सारी चीज़ें जो भी आपको आराम से मिले आप इस तरीके से चढ़ा दें। दूर्वा अगर आपको मिल जाती है इस दिन, तो आप इस दिन दूर्वा की गुच्छी ज़रूर से अर्पण करें भगवान को। उसके बाद देखिए, माता पार्वती के लिए आप कुछ सुहाग का सामान ज़रूर से लें। आपसे जितना बन पड़े आप उतना ले सकते हैं, 5 चीज़ें, 7 चीज़ें या पूरी 16 चीज़ें। तो यहाँ मैंने कुछ सुहाग का श्रृंगार का सामान रख लिया है। उसके बाद देखिए, आज के दिन जो है ना, भोग में मीठी पूरी चढ़ाई जाती है। मीठी पूरी चढ़ा सकते हैं आप, गुलगुले चढ़ा सकते हैं, चीले चढ़ा सकते हैं, लेकिन वो संख्या में 7 होने चाहिए। और 2 जगह चढ़ाए जाते हैं। एक तो आपको जो है माता को चढ़ा के दान करने हैं और एक से आप अपना व्रत खोलते हैं। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता, आपको मीठा ही व्रत खोलना होता है। और व्रत खोलने के लिए जो भी चीज़ आप चढ़ाएंगे वो आपको 2 जगह चढ़ानी है, 7 की ही संख्या में होनी चाहिए, और उसी से आप अपना व्रत खोलेंगे और एक आप दान करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे धूप दिखा दी है। साथ ही में आप कुछ दक्षिणा ज़रूर से रखें, क्योंकि दक्षिणा जो है ना, हमारी कमी अगर कोई रह जाती है तो उसे पूर्ण करती है। उसके बाद देखिए, चांदी के कड़े का या डोरे का पूजन किया जाता है। तो अगर आपके पास चांदी का कड़ा है या आपके यहाँ पे चांदी का कड़ा पहना जाता है बच्चों के लिए जो बनाया जाता है, तो आप वो पहन सकते हैं। उसका पहले आप पूजन करेंगे हर बार और फिर पहनेंगे। और अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं या आपके यहाँ पे जो है वो कड़ा नहीं बनाया जाता है, इस तरह डोरा बनाया जाता है, तो आप डोरा बना लें और उसमें आप जो है 7 गांठें लगा लें।
क्योंकि देखिए कई जगह पे तो कंपलसरी आपको वो चांदी की चूड़ी या कड़ा पहनना ही होता है, लेकिन कुछ जगहों पे जो है ना वो नहीं पहना जाता, इस तरह से डोरा पहना जाता है। तो आपके यहाँ पे जो भी पहनते हो आप वो इस तरीके से ले लें, और अगर कड़ा है तो उसे अच्छे से आप साफ़ कर लें, गंगा जल छिड़क लें और फिर उसका पूजन करें। और देखिए डोरा आप इस तरीके से पहले रख लें, उसका आपको पूजन करना है, चाहे कड़ा हो चाहे डोरा हो, उसके बाद आप उसे पहनेंगे। तो देखिए आप उसको अच्छे से जो है छींटा दे दें गंगा जल का, उसके बाद आप तिलक कर लें, चावल चढ़ा दें, इस तरीके से फूल चढ़ा दें, और अपने जो डोरा बनाया है या जो कड़ा है उसको अच्छे से धूप दीप दिखा के उसका आप जो है अच्छे से पूजन कर लें। तो इस तरीके से आप उसका पूजन कर लीजिएगा। उसके बाद आप माता पार्वती को, भगवान भोलेनाथ को और गणपति भगवान को इस तरीके से छुआ के और अपनी चौकी पे ही रख लें। पहले आपको यहीं पर बैठ के कथा सुननी है, उसके बाद आप इस डोरे को पहनेंगे या इस कड़े को पहनेंगे। तो देखिए आप हाथ में कुछ जो है चावल ले लें, फूल हैं तो फूल ले लें, नहीं तो आप खाली दाने लेके भी कथा सुन सकते हैं, लेकिन खाली हाथ आपको कथा नहीं सुननी है। हमेशा हाथ में आप कुछ दाने या फूल लेकर ही कथा सुने। उसके बाद जो दाने आपने लिए हैं थोड़े से आप अपने जल के लोटे में डाल दें और अपनी मनोकामना मांगते हुए भगवान को अर्पित कर दें। उसके बाद आप धूप से दीप से भगवान की आरती कर लें। इस तरह से आप पहले गणपति भगवान की आरती गा लें, फिर आप भोलेनाथ भगवान की आरती गा लें और धूप दीप दिखाते हुए आप अपना पूजन कर लें। और आप अपने डोरे को भी इस तरीके से आरती दिखा दें। उसके बाद आप हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लें कि हे भगवान, अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ कर देना, हमारे बच्चों की दीर्घायु करना, सद्बुद्धि देना, और ये जो 1 लोटा जल है ये आपको सूर्य भगवान को अर्घ दे देना है। उसके बाद देखिए जो आपने यहाँ पे ये डोरा लिया है ये आप अपने हाथ में बांध लेंगे कथा सुनने के बाद। और अगर आप कड़ा रखते हैं, कड़ा पहनते हैं तो आप कड़ा पहन लीजिएगा अपना। और ये जो हमने प्रसाद में पूरी रखी थी, ये एक जो आपने साथ रखी है एक जगह, वो तो आपको खानी है, अपना व्रत खोलना है, और जो दूसरी है वो आपको दान करनी है। तो देखिए कई जगहों पे तो बाहर दान की जाती है, तो आप किसी बाहर जो है आस पड़ोस में या फिर मंदिर में दान कर सकते हैं किसी भी बुजुर्ग को, और या फिर कई जगहों पे जो है घर में ही अपनी सास नंद को भी दान की जाती है। तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ पे कैसे होते हैं, या जो आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से दान कर दें। और ये जो सुहाग का सामान रखा था हमने, ये भी आप दान करेंगे। और ये जो पार्थिव शिव परिवार हमने बनाया है इसको आप जो है विसर्जन कर सकते हैं, अपने घर के किसी भी गमले वगैरह में कर दें, या मिट्टी कच्ची हो तो वहाँ कर दें। और ये जनेऊ जो है, जो भी जनेऊ पहनते हैं आप उन्हें दान कर सकते हैं, मंदिर में दान दे के आ सकते हैं। और ये व्रत है जो वो आप शाम के समय पे खोलेंगे। आप बस यही जो आपने पूरी चढ़ाई है 7 की गिनती में या पूड़े चढ़ाए हैं वही खा के आप व्रत खोलेंगे। आप इसके साथ कुछ फल ले सकते हैं, लेकिन और कुछ आपको नहीं खाना होता, और मीठा ही ये व्रत खोला जाता है। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप जो है अपनी संतान सप्तमी का व्रत कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। मैंने आपको सभी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।